हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ी सी बात की थी SP16 की। SP16 एक IS-456 का एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। उसमें दिए गए जो भी कोड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके SP16 में दिया गया है। अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर हैं या एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको डिज़ाइन करने में SP16 काफ़ी मदद और काफ़ी फास्ट बना सकता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें SP16 की खूबियों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि इस वीडियो SP16 की मदद से आप कोई भी बीम जो लिमिट स्टेट मेथड से कैसे फटाफट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से चार्ट देखने हैं, कौन कौन से टेबल देखने हैं, कैसे उसको ड्राइव करते हैं, बिल्कुल ही आसान है। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे पूरा अंत तक तो आपको एक बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपको लगेगा कि मैं भी कुछ डिज़ाइन कर सकता हूँ। उसमें काफ़ी चीज़ दी हुई हैं। अगर आप इस SP16 को पूरा पढ़ें तो ऐसे ही उसको पढ़ के ही आपको समझ में आने लगेगा कि कितना कमाल का ये कोड दिया है इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। तो ये इंजीनियर्स के टीडियस कैलकुलेशन को रिमूव कर देता है और सिंपल चार्ट और टेबल देख के आप आराम से कोई भी बीम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है तो इसी से मैं फटाफट देख के आपको फटाफट बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। उस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि एक बीम है, ऑलरेडी बीम है, और इस बीम की जो साइज़ है वो भी आपको दी गई है 600 mm बाई 300 mm। 600 बाई 300 का एक बीम है और इसके ऊपर जो फैक्टर्ड मोमेंट है, फैक्टर्ड मोमेंट किसको कहते हैं? MU। फैक्टर्ड मोमेंट वो है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है मैंने लिमिट स्टेट मेथड्स में। फैक्टर्ड मोमेंट, फैक्टर्ड लोड क्या होता है, तो अगर वो आप जानना चाहते हैं तो ये आई बटन पे क्लिक करके वहाँ आराम से जा सकते हैं। तो वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि अभी जो फैक्टर्ड मोमेंट दिया हुआ है, मान लेते हैं इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन मीटर। मेरा आपसे ये सजेशन है, पंखा मैंने बंद कर रखा है, काफ़ी गर्मी है। मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा यूनिट पे ज़रूर ध्यान दें कि किस यूनिट में मैं लिख रहा हूँ, और हमेशा यूनिट लिखिए ताकि किसी भी तरह का कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप कैलकुलेशन में कोई गलत यूनिट इस्तेमाल ना कर लें। तो फैक्टर्ड मोमेंट ऑलरेडी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जो Fy लेना है आपको, वो लेना है 500 न्यूटन पर mm² और M20 कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें दी हुई हैं और कहा जा रहा है कि आप इस बीम में टेंशन एनफोर्समेंट निकालिए। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि इसमें टेंशन एनफोर्समेंट जो आने वाला है वो बॉटम में आने वाला है। अभी हमने एज्यूम किया कि 2 बार आएंगे, कैलकुलेशन के बाद अगर 2 से ज़्यादा 3 4 आएंगे तो हम उसको बाद में यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अभी हमने एज्यूम किया, कुछ एज्यूम करना पड़ता है डिज़ाइन में, तो एज्यूम 25 mm डाया ऑफ बार हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, और 25 mm का क्लियर कवर भी ले रहे हैं हम। तो क्लियर कवर अगर इस ड्राइंग में देखें तो क्लियर कवर क्या होगा, इसके एज से इसकी ये दूरी ये हो गई 25 का ऑलरेडी बार है, तो इसका सेंटर। तो इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डेप्थ, डी इफेक्टिव अगर निकालना हो तो कितना होगा? टोटल डेप्थ 600 माइनस क्लियर कवर 25 और माइनस यहाँ से एज से सेंटर जाएंगे तो 12.5। तो 600 में से ये चीज़ें माइनस करेंगे तो ये आपका आता है 562.5 mm। तो ये आपका क्लियर कवर आ जाएगा इतना।
तो हमने अभी निकाल लिया क्लियर कवर। अब हमें एक चीज़ और सबसे पहले निकालना है, हमें ये पता करना है कि इस मोमेंट के लिए ये बीम सिंगली रेनफोर्स डिज़ाइन करना है कि डबली रेनफोर्स डिज़ाइन करना है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा और आपको अच्छी तरह पता है कि सिंगली रेनफोर्स क्या है, डबली रेनफोर्स क्या है, तो नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। तो ये सबसे पहले पता करने के लिए SP16 में एक टेबल बना के दी हुई है, और वो टेबल है टेबल D पेज नंबर 10। मैं लिख देता हूँ, टेबल D पेज नंबर 10। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू निकालनी है इस टेबल का इस्तेमाल करने के लिए, और वो वैल्यू है MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग वो है कि मैक्सिमम मोमेंट जो कि ये बीम सिंगली रेनफोर्स्ड ले सकता है। अगर ये बीम सिंगली रेनफोर्स्ड होगा तो मैक्सिमम कितना मोमेंट ले सकता है, MU लिमिटिंग बाई BD स्क्वायर का वैल्यू उस टेबल में टेबुलेट की गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ से जो वैल्यू हम निकाल के आ रहे हैं FCK और कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आती है हमारी 2.66। अब देखिए B हमें पता है, B है 300, D हमें पता है, D हमने इफेक्टिव डेप्थ 562 ऑलरेडी निकाल लिया। तो यहाँ से हम लोग MU लिमिटिंग निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2.66 मल्टीप्लाइड बाई B यानी 300, D का स्क्वायर, D माने 562.5 का स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो MU लिमिटिंग का जो वैल्यू आएगी वो आएगी किलो, ये आएगा न्यूटन mm। मैंने इसीलिए कहा था कि आप जो है सारे यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए 2.66 है MU लिमिट बाई BD स्क्वायर। B जो है हमने लिखा है यहाँ mm में, D स्क्वायर भी लिखा है mm में, और ये जो वैल्यू है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। जो दी हुई है टेबल में वो दी है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन mm में सारे वैल्यूज़ हैं। लेकिन हमारा जो दिया हुआ मोमेंट है वो किलो न्यूटन मीटर में है, तो इसको हमें पहले किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको किलो न्यूटन मीटर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करना है। कितना से, देखिए न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए और इसको किलो न्यूटन लिख दीजिए। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो फिर 1000 से डिवाइड कर दीजिए और इसको मीटर लिख दीजिए। ये डिवाइड कर देंगे तो 6 नीचे 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो इधर आ जाइए, तो ये आ जाएगा 252.4921 को हम 5 लिख देते हैं रफली। तो 252.5 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आइए, MU लिमिटिंग है 252.5 और यूनिट लिखना नहीं भूलना है, तो यूनिट लिख देते हैं, किलो न्यूटन मीटर हो गया, हमने कन्वर्ट कर लिया। ये जो है जो एक्चुअल मोमेंट आ रहा है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब हम इस बीम को सिंगली रेनफोर्स्ड ही डिजाइन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे MU सिंस MU लिमिट इज ग्रेटर देन MU, तो सिंगली रेनफोर्स्ड, ये आप लिख दीजिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये बीम जो है हमें सिंगली रेनफोर्स्ड ही डिजाइन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आसान है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज़ ये 5 से 5 मिनट में ही आप आराम से कैलकुलेट करके बीम को डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए इस SP16 में कई सारे चार्ट बनाए हुए हैं, तो उन चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमें उस चार्ट में जो इनपुट्स हैं उसके फॉर्म में हमें डेटा को पहले निकालना है। तो उसमें जो डेटा दी हुई है पर मीटर मोमेंट के लिए दिया हुआ है। पर मीटर मोमेंट क्या है, मैं इधर को ये मैं क्या करता हूँ कि इफेक्टिव डेप्थ D इफेक्टिव यहाँ लिख लेता हूँ 562.5 mm
और बाकी को मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। कॉपी में मेरे पास लिखा हुआ है, अगर डेटा चाहिए होगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा। अब आइए, अब हमें निकालना है मूवमेंट पर मीटर। तो देखिए हमारा अभी विड्थ जो है, और पर मीटर विड्थ, इसका मतलब 1 मीटर विड्थ में कितना मोमेंट आएगा। अभी हम लोग देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 300 mm विड्थ में मोमेंट कितना है, 200। ठीक है, तो 1 mm में कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाई 300। तो 1000 mm बराबर 1 मीटर। 1000 mm में कितना आएगा, 200 बटा 300 गुना 1000। इसको कर दीजिए गुना भाग। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप फटाफट कर लीजिएगा। इसको गुना करेंगे तो आएगा 666 के बराबर, ये आएगा किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा मोमेंट पर मीटर कितना आया, 666। इस बीम में मोमेंट आ रहा है 200, लेकिन अगर यही बीम 1 मीटर का होता तो इस पर कितना मोमेंट आता, 666। ये एक डेटा है जिस डेटा से हम उस टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये कैलकुलेट किया। अब हमें देखना है SP16 का चार्ट नंबर 15 और पेज नंबर 35। क्यों देखना है, क्योंकि हमारा जो डेटा रिलेवेंट है उसके लिए चार्ट नंबर 15 पेज नंबर 35। अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए, और इस चार्ट में जो आपका वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, उसमें दी हुई है इफेक्टिव डेप्थ, डी इफेक्टिव, जो हमारा आ रहा है 562.5 mm इस केस में। तो आप उस जगह को लोकेट कर लीजिए, और उसके बाद जो एक्स एक्सिस है उस पे दी हुई है पीटी यानी परसेंटेज ऑफ स्टील, और जो ये कर्व्ड लाइन है वो दिया हुआ है मोमेंट पर मीटर। इफेक्टिव जो कर्व लाइन है वो मोमेंट पर मीटर है। तो 666 वाला जो लाइन है, उस लाइन के को जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ और परसेंटेज वाली लाइन कहाँ काटती है, तो वहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है PT बराबर 0.72%। देखिए आप ध्यान से देखिए, अब 0.72 का अगर हम लोग कैलकुलेट करें परसेंट कितना आएगा, 0.72% कितना होगा, तो हमारा जो सेक्शन है 600 इंटू 600 की जगह बेटर है कि इफेक्टिव डेप्थ लीजिए 562.5 गुना 300 या 0.72 डिवाइडेड बाई 100 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 562.5 इंटू 300 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाई 100, ये आता है 1215, यानी 1215 mm स्क्वायर। अब 25 mm डाया का जो एरिया होता है, A25 अगर निकालना चाहें तो 25 गुना 3.14 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो जाएगा 490। करके देख लेते हैं, 25 गुना 3.14 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये आता है 490.625। तो नंबर ऑफ बार कितने आ जाएंगे, 1215 डिवाइडेड बाई 490.625। दिस इज बिकम्स 1215 डिवाइडेड बाई 490.625, तो ये करीब करीब आ जाता है 2.47 है, इसको अप्रोक्सीमेटली 3, यानी 25 के 3 बार लगेंगे। हमने एज्यूम किया था 2 बार, तो 1 बार और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 25 के 3 बार। उम्मीद है एक एक स्टेप और इस SP16 में दिए हुए जो भी चार्ट्स मैंने आपको दिखाए, टेबल्स दिखाए, वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई और आपका फ्रेंड है जिसे लगता है कि ये सिखाने की ज़रूरत है तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।